नमस्कार दोस्तों, TSM एकेडमी के यूट्यूब से आपका फिर से स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं MP बोर्ड के गणित के प्रश्न अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.3। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों समांतर श्रेणी दे रखी है अपने को अलग अलग, और उनको याद करना है, योग ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। वो सूत्र होता है S = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और कोष्टक बंद। दोस्तों ये सूत्र के उपयोग से अपन तीनों क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आइए हल करते हैं। इसके पहले मैंने आपको समांतर श्रेणियों के पदों का मान और निकालना बताया था और पदों की संख्या निकालना बताया था। सेम क्वेश्चन वैसे ही है, फॉर्मेट वही है। यहाँ पर ए मतलब वही कोई भी श्रेणी का प्रथम पद, डी मतलब सार्वंतर और एन मतलब पदों की संख्या और एस मतलब होता है पदों का योग। तो अपन क्या करें दोस्तों, पदों का योग। तो पहला क्वेश्चन अपने पास है दोस्तों, 2 7 12 10 पद का समांतर श्रेणी का 10 पदों तक याद करना, अपने को योग ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों को क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें ए का मान क्या होगा दोस्तों, ए समांतर श्रेणी पहला पद यानी कि ए बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। वैसे ही एन, एन मतलब पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या अपने को 10 दे रखी है, 10 पदों तक यानी कि एन क्या हो गया, 10 हो गया। और डी मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर अर्थात द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है। तो द्वितीय पद अपने पास क्या दोस्तों, 7 है। तो द्वितीय पद 7 माइनस प्रथम पद 2, तो 7 में से 2 जाएंगे दोस्तों, क्या है उत्तर 5 आएगा। तो ये क्या हो गया अपने पास, सार्वंतर 5 हो गया दोस्तों। वैसे ये क्वेश्चन का योग याद करते हैं। कितने पदों को याद करना है, 10 पदों तक। तो एस अपने को याद करना है, एस मतलब होता है संबंध श्रेणियों का योग। 10 पद तक याद करना है तो 10 पद तक योग हो गया। तो सूत्र लिखे दोस्तों, एस 10 = एन। एन का मान क्या दोस्तों, 10 है, तो इसके बटे में 2। वैसे ही 2, ए का मान क्या है दोस्तों अपने पास, ए का मान 2 निकला था, तो ये 2, फिर प्लस का प्लस एन। एन का मान क्या दोस्तों अपने पास, 5 है दोस्तों, माइनस 1 का 1। और डी का मान क्या अपने पास, डी का मान दोस्तों अपने पास निकला था 5। सॉरी, एन का मान क्या है दोस्तों अपने पास, 10 है, तो ये 10। और डी का मान क्या निकला था अपने पास, 5, तो ये 5। आगे देखते हैं दोस्तों, एस 10 = 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इसके कारण दोस्तों अपन ने भाग दे दिया है, तो बचा क्या, 5। वैसे ही 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9, और ये गुणा 5 है, तो ये गुणा का 5। आगे देखते हैं दोस्तों, एस 10 = 5, 4 का 4 प्लस 9 का 5 पर क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे, तो 9 पंजे 45। अब इसके अंदर देखें दोस्तों, पहले कोष्टक के अंदर है तो पहले प्लस होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, गुणा होगा। तो एस 10 = 5, 45 और 4 49। अब 49 का इसमें गुणा करेंगे, देखो दोस्तों गुणा करते हैं, 5 नम 45 की 5, इसलिए आएगा 4, और बचेगा 5 चौक 20 और 4 24। तो क्या आता है दोस्तों, 245। वैसे ही ये समांतर श्रेणी के 10 पदों का कितना होगा, 245 होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास था -37 -33 -29 और डेड 12 पदों को श्रेणी याद करनी है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास क्या है, -37 -33 और -29, और वही डेड 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 डैश कितने पद याद करना है, 12 पदों तक ज्ञात करना है दोस्तों। 12 पदों तक ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करने का सूत्र आपको बता रखा है मैंने, S = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। सूत्र का उपयोग करेंगे और डायरेक्ट इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर निकालते हैं मान अलग। अब ए का मान क्या दोस्तों, ए मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद अपने पास दे रखा है, -37 का -37। वैसे डी, डी मतलब क्या होता है, सार्वंतर। सार्वंतर मतलब द्वितीय पद जो क्या है, माइनस का 33, और माइनस प्रथम पद माइनस का 37। माइनस करो दोस्तों इनको, तो देखिए दोस्तों माइनस का 33, वैसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 37 दोस्तों, 37। आगे देखते हैं दोस्तों, अब प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, हमेशा माइनस होता है। तो डी का मान क्या निकल गया यहाँ पर, डी = 37 में से 33 जाएंगे तो बचेंगे 4, बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का। तो डी का मान क्या दोस्तों, 4 आया, वो भी का प्लस का है। वैसे ही एन, एन मतलब होता है पदों की संख्या, 12 पदों तक, यानी पदों की संख्या कितनी है, 12 है। अब अपने को दोस्तों एस
एस 12 पद तक यानी 12 पदों का योग ज्ञात करना है, तो एस 12 अपने को ज्ञात करना है। सूत्र मान रखते हैं। सूत्र अपने पास है एस 12 इज इक्वल टू एन, एन का मान कितना है 12 बटे में 2, फिर कोष्टक में 2, ए का मान कितना है दोस्तों माइनस का 37, फिर प्लस एन, एन का मान कितना है दोस्तों अपने पास 12 है, तो एन का मान 12 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है दोस्तों अपने पास 4 है। तो इस समीकरण में मान रखकर करते हैं दोस्तों। मान रख दिया दोस्तों मैंने। अब इसका हल करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 6 का 6। अब यहाँ पर क्या दोस्तों गुणा करेंगे, माइनस का माइनस, 37 का 2 में गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 की 4, सिलाएगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना है दोस्तों 74 आया। फिर प्लस का प्लस 12 में से एक जाएगा तो कितने बचेंगे दोस्तों 11, और ये 4 का 4। गुणा करते दोस्तों, एस 12 इज इक्वल टू 6, 74 का 74, प्लस का प्लस, 11 का 4 में गुणा करेंगे तो 44 दोस्तों। तो एस 12 इज इक्वल टू क्या बचा अपने पास 6। अब ये बड़ी संख्या माइनस प्लस माइनस की होती है, बड़ी संख्या माइनस, इसलिए हमेशा क्या आएगा वो आंसर माइनस में आएगा। अब 74 में से 44 के भी घटाएंगे तो 4 में से 4 गए 0, 7 में से 4 के बचे 3। गुणा करेंगे दोस्तों इनका, एस 12 इज इक्वल टू 6 50 6 18, 180 को भी कहेगा दोस्तों माइनस का, मतलब 12 पदों का योग कितना हो गया 100। क्या हो गया दोस्तों इसका है आंसर 12 पदों का आंसर। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।